पूरे शर्टलेस प्रोटेस्ट मामले में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उदय भानु को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई है। एआई और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अब से थोड़ी देर पहले उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है। इस बीच आपको बता दें, पुलिस की तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, और ऐसे में अब ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में देखी जा रही है। एआई समिट के दौरान जिस तरीके से शर्टलेस प्रोटेस्ट यहाँ पर कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया, उसके बाद से कई एंगल्स पर इस पूरे मामले में जांच हो रही है। ये भी कहा जा रहा है एक बड़ी साजिश के तहत जो है ये हंगामा उस वक्त उस जगह पर किया गया, जिसके बाद लगातार गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो रही हैं। अब उदय भानु जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें अभी फिलहाल जो है गिरफ्तार कर लिया गया है दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में। जब उन्हें पेश किया जा रहा था, ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। देखिए, पटियाला हाउस कोर्ट की तस्वीरें हैं जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। दीपक बिष्ट ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, उदय भानु की गिरफ्तारी। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान जो कुछ यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगाए थे कि शॉर्टलेस प्रोटेस्ट किया था उन्होंने, और शॉर्टलेस प्रोटेस्ट के दौरान उदय भानु की ही यहाँ पर बड़ी भूमिका यहाँ पर मानी जा रही थी, और इसलिए दिल्ली पुलिस ने देर रात तकरीबन 20 घंटे तक उनसे पूछताछ की है। उसके बाद आज सुबह उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर तय की है, जिसके बाद अब उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में लेकर आया गया है, और यहाँ पर पुलिस ने उन्हें कोर्ट के अंदर पेश किया है, और यहाँ पर से वो उनकी रिमांड जरूर मांगेगी, क्योंकि इस पूरे कॉन्स्पिरेसी के पीछे कौन कौन लोग जुड़े हैं और किस तरह से ये पूरी प्लानिंग बनाई गई थी कि एआई समिट के दौरान ही ये सब कुछ करना है। इसको लेकर अब तक जो हमने देखा था कि 7 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी थी, और अब उदय भानु की गिरफ्तारी इसमें बहुत बड़ी मानी जा रही है, और इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के जो भी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता जितने भी थे, इन लोगों ने जो मीटिंग दिल्ली में अलग अलग जगह पर की गई थी, उन सबको लेकर ये सारी प्रक्रिया अब यहाँ पर जांच में शामिल होंगी, और इसीलिए पुलिस यहाँ पर कस्टडी में लेने की पूरी कोशिश करेगी। अब कितने दिन की रिमांड मांगी जा सकती है दीपक, और इसके बाद किस तरीके से सवालों के जवाब तलाशे जा सकते हैं? दीपक, एक सवाल दीपक, कितने दिनों की रिमांड मांगी जा सकती है? देखिए, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि रिमांड की अवधि 4 से 5 दिन जरूर मांगेगी, क्योंकि कई जगह पर ले जा सकती है पुलिस। कहां पर कॉन्स्पिरेसी रची गई थी, कितने कार्यकर्ताओं को जुड़ने के लिए कहा गया था, जिस तरह से टी शर्ट को बाकायदा शर्ट के अंदर डालने की प्लानिंग थी, तो इसको लेकर किसने पूरा प्लान बनाया था, ये सारी चीजों के लिए लंबी एक रिमांड की मांगेगी पुलिस। लेकिन क्या उन्हें 3 दिन की मिलती है या 5 दिन की मिलती है या ज्यादा दिन की मिलती है, ये देखना होगा। कुछ देर बाद इस बात को लेकर क्लियर हो जाएगा। कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु गिरफ्तार हुए, इनकी क्या भूमिका रही है अब तक? पुलिस को जांच में क्या पता चल पाया है? देखिए, जिस तरह से यूथ कांग्रेस के युवाओं ने, जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, उन्होंने 20 फरवरी को जो प्रोटेस्ट किया था एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान, उस दौरान जो यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता थे उनके कुछ कॉन्टैक्ट सर्विलांस के जरिए कुछ नंबर ऐसे मिले थे, जिसके जरिए यहाँ पर यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट को बुलाया गया था पूछताछ के लिए एक दिन पहले, और 20 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हुई थी उनसे, और ये कयास लग रहे थे कि उनके ऊपर गिरफ्तारी के तलवार जो है वो लटकी है। जिसके बाद आज सुबह उनकी गिरफ्तारी हुई है, और अब पुलिस वहां पर कोर्ट के अंदर पुलिस ये दलील रखेगी कि किस तरह का प्रोसीजर है, उनके खिलाफ क्यों ये पूरा मामला दर्ज किया गया है, और इस साजिश में और किसकी भूमिका रहेगी और इनकी क्या भूमिका थी, इसको लेकर यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर कोर्ट के सम्मुख रखेगी। जिसके बाद यहाँ पर आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट कितने दिन की यहाँ पर रिमांड देती है पुलिस को, ये देखना होगा। लेकिन सबसे अहम चीज है कि बड़ी ये गिरफ्तारी मानी जा रही है, क्योंकि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से 20 फरवरी को पूरा घटनाक्रम जो हुआ था एआई समिट के दौरान, टी शर्ट को, अपनी शर्ट को उतार कर प्रदर्शन किया था यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, उसके दौरान पूरे देश की छवि खराब हुई थी, और राजनीतिक पार्टियां भी इसको लेकर एक प्रकार से विरोध ही दर्ज करा रही थी। और जिस तरह से अब बिल्कुल दीपक, देखिए 8 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में अभी हो चुकी है, लेकिन अब तक की सबसे अहम खबर यही है कि इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पहले पेश किया गया, अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे मामले में उनकी क्या भूमिका थी, इसकी जांच लगातार की जा रही है। दीपक, अभी फिलहाल क्या ताजा तस्वीरें कोर्ट के बाहर से नजर आ रही हैं, और यहां से कितनी मुश्किलें इनकी बढ़ती हुई? देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक गेट नंबर 6 के पास हम खड़े हैं। यहाँ पर भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी है, रैपिड एक्शन फोर्स की महिला जवान भी हैं, पुरुष भी हैं। यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं, क्योंकि इसी जगह से वो अंदर की तरफ गए थे और यहीं से पुलिस लेकर वापस भी आएगी, ये कयास लग रहे हैं।
क्योंकि सुबह से रैपिड एक्शन फोर्स पटियाला हाउस कोर्ट के हर गेट के बाहर लगाई गई है, ताकि किसी तरह का भी विरोध प्रदर्शन यहाँ पर अगर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर यहाँ पर मन प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि एक दिन पहले भी हमने देखा था यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर काफ़ी भीड़ थी। भारी भीड़ की वजह से पुलिस ने एहतियातन ये कदम उठाए थे, क्योंकि जिस तरह से पूरी गिरफ्तारी हुई है उस गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कोई भी यहाँ पर जोखिम नहीं लेना चाहती। और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल्ली में जमावड़ा है अलग अलग लोकेशन पर, इसके इनपुट भी मिले हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि कोई प्रदर्शन करे और इसको लेकर यहाँ पर भारी जो सुरक्षा बल है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि आने वाले जो अगले 1-2 दिन होंगे, क्योंकि पूछताछ उनसे होगी और पूछताछ के दौरान क्या कुछ यहाँ पर पुलिस उनसे उगला पाती है, क्योंकि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के पीछे किसका हाथ था। जब विदेश के इतने मेहमान यहाँ पर आए थे और उन मेहमानों के बीच में अचानक जो रजिस्ट्रेशन जो करवाया गया था वो QR कोड के थ्रू करवाया गया था और उसके जरिए वो अंदर आने का प्लानिंग थी। पहले ये प्लानिंग थी कि वहाँ पर काले झंडे या काली छतरी लगाई जाए, लेकिन सुरक्षा के जांच के दौरान छतरियां पकड़ी जाती काले रंग की तो विरोध नहीं हो सकता था। और उसके बाद प्लानिंग रची गई कि शर्ट के अंदर एक टी-शर्ट जो छपवाई गई थी, प्रिंट करवाया गया था और उसमें देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो शब्द लिखे गए थे वो एक बड़ा यहाँ पर सबूत माना जा रहा था। और इसीलिए इस पूरी प्लानिंग को रचने के लिए जिसके यहाँ पर संपर्क थे, कौन लोग थे, क्योंकि दिल्ली में पहले भी मीटिंग हुई थी इन लोगों की, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, जो लोग इस प्रदर्शन में शामिल थे। और उसके बाद अब इस पूरे नेक्सस को यहाँ पर उजागर किया जाएगा। पुलिस ने देर रात कई घंटे तक पूछताछ की है यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ और उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसे सबूत या सर्विलांस या जो भी चीज़ें सबूत के तौर पर रखी गई थी उसके बाद इनकी गिरफ्तारी की गई है। और इसीलिए पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर जमावड़ा जो है एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस दौरान क्या कोई प्रदर्शन करने आएगा या नहीं, इसको लेकर यहाँ पर पुलिस बल को सतर्क किया गया है और कोशिश ये है कि रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद ही आगे की कार्रवाई देखने को मिलेगी। जी शुक्रिया दीपक, आप नजर बनाए रखेगा। लेकिन इस बीच एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। AI समिट में जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से, यानी कि यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से जिस तरीके से हंगामा किया गया था, उसके बाद से लगातार इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां हो रही हैं। आज गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में अहम मानी जा रही है।